आइए हम एक प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता इस समय के लिए राजा प्रभु जी। ओ प्रभु जी, ये कितनी मनभावनी बात है राजा कि तेरे लोग प्रभु जी जो तेरे नाम के कहलाते हैं राजा, प्रभु जी तेरे दिन में, तेरे पुनरुत्थान के दिन में प्रभु जी तेरे भवन में एक साथ जमा होते हैं परमेश्वर पिता। तेरी आराधना के लिए आते हैं प्रभु जी, तुझसे सुनने के लिए आते हैं परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जी, आज के दिन प्रभु जी जब हम सब यहाँ पे आए हैं राजा, जिस भी अपेक्षा से आए हैं प्रभु जी, तो उन अपेक्षाओं को पूरा कर मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी अपने वचन से बोल परमेश्वर पिता, और प्रभु जी हर एक के जीवन में प्रभु जी तेरा वचन परमेश्वर पिता काम करने पाए राजा। प्रभु जी तेरी आत्मा काम करने पाए मेरे परमेश्वर पिता। और प्रभु जी हर एक बोल, हर एक वचन प्रभु जी जो मेरे मुख से निकले राजा, वो तेरी आत्मा के द्वारा हो, परंतु मेरे प्रभु जी मेरी अपनी इच्छा के द्वारा नहीं, परंतु तेरी आत्मा के द्वारा होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। और प्रभु जी हर एक वचन प्रभु जी हर एक के जीवनों में परमेश्वर पिता इस तरह से पड़े कि प्रभु जी वो 1000 गुना फल लाने पाए मेरे राजा। प्रभु जी इस समय को राजा तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी, तो आशीर्वादित कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। शाऊल के जीवन में ऐसा क्या था कि परमेश्वर का न्याय उसके ऊपर आया था? अनाज्ञा करे तो ओबीडियंस, डिसोबीडियंस, और कैजुअली लेता था। रूट कॉज क्या था ये सब चीजों का? ऐसा क्या था? घमंड, ओके, यस, हठीलापन, है ना, कठोरता। 2 हफ्ते पहले शायद मुझे एक सपना आया था, और सपना ऐसा फनी था कि कोई मेरे एक प्रोफेसर थे और वो मुझसे बात कर रहे थे, और उन्होंने मुझे ऐसे पूछा कि तुझे शाऊल और दाऊद में पसंद कौन है ज्यादा? तो मैंने बोला दाऊद। बोले हाँ, सबको दाऊद पसंद आता है, पर क्यों पसंद है तुझे दाऊद, शाऊल क्यों नहीं? उसने क्या किया ऐसा इतना बेचारे ने? बोले नहीं नहीं नहीं, शाऊल पे तो परमेश्वर का न्याय आया था और वो बड़ी बुरी तरीके से मरा था। तो वो मुझे सपने में ऐसे पूछ रहे, तो सोच तुझे उसके ऊपर दया नहीं आती? तो दाऊद ने ऐसा क्या कर लिया कि मतलब परमेश्वर उसे कहता है ये मेरे मन के मुताबिक है, और शाऊल से परमेश्वर इतना क्रूरता से बिहेव करता है। और फिर मैं सोची थी कि हाँ, मतलब दोनों दोनों ऐसे हम्बल बैकग्राउंड से थे, बहुत ही छोटे परिवार से, छोटे घर से आते थे। दोनों ने परमेश्वर की आज्ञा को माना था, और दोनों ने पाप किया था। ऐसा नहीं कि दाऊद ने पाप नहीं किया था, दाऊद ने भी बहुत बड़ा पाप किया था, इतना बड़ा कि नातान को आके सबके सामने, पूरे प्रजा के सामने आके उसे डांटना पड़ा था। लेकिन ऐसा क्या किया था अलग दाऊद ने, और शाऊल ने ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी थी भेड़ बकरी और कुछ लोगों को बचा के, कि परमेश्वर ने इतनी इतनी क्रूरता से उससे मतलब व्यवहार किया, और उसकी मौत भी बहुत ही एक बुरी तरीके से हुई। इतना कि मतलब कोई जो पहला राजा है इजराइल का, या कहीं का भी राजा, इस तरह से नहीं मरना चाहिए। तो फिर आज मतलब कल जब मैं इस बारे में सोच रही थी, तब मुझे उसका जवाब मिला कि शाऊल जो था, उसने जब ये पाप किया, उसने जिस भी रीजन से पाप किया, लालच से किया, घमंड से किया, या जैसे अंकल बोले थे पॉलिटिकल रीजन से किया, जब परमेश्वर का वचन उसके पास आता है, जब शमूएल उसे लेके आता है, वो अपने मन को इतना कठोर कर देता है कि परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़कता है। इतना कठोर कर लेता है वो कि परमेश्वर उसे और कोई चांस दे ही नहीं सकता। जैसे इजरायलियों ने अपने आप को कठोर किया था, तो मूसा उनके लिए जो है निवेदन करता है परमेश्वर से। परमेश्वर बड़ी मतलब परमेश्वर कहता है कि मैं पछताता हूँ इन्हें अपनी निज प्रजा बना के, लेकिन फिर भी मूसा के निवेदन करने से ही, सिर्फ परमेश्वर मूसा से प्रेम करता था, उसे फेवर करता था, इसलिए परमेश्वर ने उनकी प्राणों को जाने दे, फिर भी उन पर न्याय आया। लेकिन शाऊल इतना मतलब, जैसे अंकल ने 2-3 भागों में बताया कि पहले शमूएल आके उसे कहता है, तो वो कुछ जवाब देता है कि नहीं नहीं, ऐसा ये तो मैंने परमेश्वर के लिए किया, ये इन लोगों ने किया, या मैंने तेरे परमेश्वर के लिए किया। कठोरता। लेकिन दाऊद ने भी पाप किया, लेकिन दाऊद के जीवन में जब हम देखें, जिस समय परमेश्वर का वचन उसके पास आता है भविष्यद्वक्ता के द्वारा, तो वो अपने आप को नम्र करता है। उसे ये ऐसा नहीं कह सकते हम कि पाप करते समय उसे ये ज्ञात नहीं था कि मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहा हूँ। उसे पता था, क्योंकि परमेश्वर के मन के मुताबिक है, तो जरूर उसे भी वो मतलब कचोड़ा होगा पवित्र आत्मा ने। लेकिन उसने उसे नजरअंदाज किया, क्योंकि उसने सोचा होगा अरे हर बार परमेश्वर की बात मानते तो एक बार पाप करने में क्या जाता है। लेकिन जब परमेश्वर का वचन उसके पास आता है, तो वो अपने आप को नम्र करता है। तो आज का मेरा टॉपिक ये है कि हम कठोरता को हटाकर अनुग्रह की तरफ कैसे बढ़ें। कठोरता क्या होती है? व्हाट इज स्टबर्ननेस?
क्या क्या डेफिनेशन दे सकते हैं हम? आप कैसे समझते हैं कठोरता क्या होती है? बात को अनसुनी नहीं करना, जानबूझकर करना, अपने ओपिनियन पे टिके रहना है, और अपनी मेरी बात सही है, मतलब गलती को मानना ही नहीं। यस, सब सही है। Stubbornness is having or showing persistent determination not to change one's attitude. इतने दृढ़ता के साथ हम ये मान लेते हैं कि जो भी मैंने सोचा है, जो भी मैं मानता हूं, जो भी मैं विश्वास करता हूं, यही सही है। और ये मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूं जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। क्रिश्चियन stubbornness is an even bigger problem. क्रिस्ती जो कठोरता होती है, जो हटीलापन होता है, वो और भी खतरनाक होता है। क्योंकि परमेश्वर बार बार कहता है, पुराने नियम से लेकर नए नियम तक बार बार परमेश्वर कहता है कि जहां पे भी कठोरता दिखाई दी वहां पे परमेश्वर का क्रोध भड़का। परमेश्वर ने बहुत पाप जो थे, बड़े से बड़े पाप जो हैं वो क्षमा किए परमेश्वर ने, लेकिन कठोरता जहां पे परमेश्वर ने देखी वहां पे उसका क्रोध भड़का। मूसा नहीं भले क्यों ना किया हो, मूसा के कठोरता की वजह से, उसके हटीलेपन की वजह से, नहीं ये लोग जो हैं ये बहुत मुझे क्रोध दिलाते हैं तो मैं वही करूंगा जो मुझे करना है। परमेश्वर ने बोला पत्थर से बात कर, तो मैं उसे 2 बार लकड़ी से मारूंगा। उसका हटीलापन कनान नहीं देख पाया वो, एक छोटी गलती की वजह से। और वो गलती क्या थी? कठोर, अपने मन को कठोर कर देना। बार बार परमेश्वर का वचन कहता है अपने आप को नम्र करो, अपने आप को, अपने मन को जो है नया करो। तुम्हारे मन के नए हो जाने से हम जिन चीजों के बारे में, किसी भी चीजों के बारे में हो, और ऐसी बात नहीं है कि ये हम एज अ ग्रुप कह सकते हैं कि हाँ हम एज अ चर्च कठोर हो गए। इंडिविजुअली हर एक व्यक्तिगत जीवन में किसी ना किसी बात के बारे में कठोर है। बच्चा भी हो सकता है, बच्चे जिद करते हैं, कठोरता। टीनेजर्स होते हैं, वो अपने मम्मी पापा के विरुद्ध जाते हैं या रिबेल करते हैं, तो वो भी कठोरता। हम एज पेरेंट्स अगर कोई आप में रहे तो वो अगर सोचते कि नहीं मैं अगर इनका माँ बाप हूं तो मेरी बात सही है और ये बच्चे की बात नहीं माननी चाहिए क्योंकि मैं बड़ा हूं, मैं ज्यादा जानता हूँ, वो भी एक तरह की कठोरता है। अगर हम विश्वासी हैं और विश्वासी हैं बहुत समय से, अगर हम कलीसिया में, और अगर हमारे पास कोई ऐसा वचन आता है जो हमारे विचारों से, हमारे ख्यालातों से नहीं मेल खाता, तो हम सोचते कि हाँ ये मेरे लिए नहीं है, किसी और के लिए। ये भी एक प्रकार की कठोरता है। अगर हम पास्टर हैं, अगर हम लीडर्स हैं और हमारे पास भी वो वचन आता है, पश्चाताप करो, या जो भी परमेश्वर का वचन हो उस वक्त हमारे लिए, और हम सोचते कि नहीं ये तो विश्वासियों के लिए है या ये तो मैं नहीं हूं, तो वो भी कठोरता है। जब भी कोई परमेश्वर का वचन हमारे पास आता है, भले वो हम अपने पर्सनल डिवोशन में भी अगर हम पढ़ रहे हैं और परमेश्वर का एक वचन बहुत ही स्पष्ट रीति से हमसे बात कर रहा है और हम लोग बोल रहे नहीं 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 परमेश्वर ये मेरे लिए नहीं है, हाँ वो ये वो नहीं, वो भी कठोरता है। और परमेश्वर को इससे बहुत घृणा है, बहुत ज्यादा घृणा है। इतना कि परमेश्वर एक समय में, अगर हम इसे लगातार निरंतर इसे अगर एक लाइफस्टाइल बना लेते हैं कठोरता को, तो परमेश्वर ऐसा भी करता है कि अपना मुंह फेर लेता है लोगों से। वो फिर इससे मतलब नहीं है कि आप कितने सालों से विश्वासी हो या आपने परमेश्वर के लिए क्या किया है या क्या क्या नहीं किया है, या आपके जीवन में आप अपने आप को क्या समझते हो। किसी भी चीज से जो भी किया हो उससे फर्क नहीं पड़ता। जिस क्षण हम ये सोच लेते हैं कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है, आई नो बेटर देन दिस, मैं इससे बेहतर जानता हूं या जानती हूँ, तब परमेश्वर जो है वहां पे वार्निंग देता है। और लगातार पवित्र आत्मा के वार्निंग के देने के द्वारा भी अगर हम नहीं उस बात को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हम सब में पवित्र आत्मा है ना, है कि नहीं? छोटे बच्चों को भी पता होता है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन उनको पता है कि ये गलत है, अगर मम्मी से छुप के करेंगे तो पनिशमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्हें पता है वो गलत है, इसलिए वो छुप के करना चाहते हैं, वो खुले में नहीं करेंगे। वो हर एक बच्चे के अंदर, जब बच्चा पैदा होता है और जब वो होश संभालता है, तब उनके अंदर ये एक सेंस आ जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। और जब हम वही चीज को जानते हुए और फिर हम बड़े होते हैं, हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं और हमें पवित्र आत्मा आती है, तो एक और एक मतलब उच्च लेवल की एक सेंस आ जाती है कि क्या सही है क्या गलत है, आत्मिक रीति से हो या जागतिक रीति से हो। लेकिन उसको बार बार नकारने के बाद, अगर जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा को खिदित मत करो, उसको अगर हम बार बार
नकारने के बाद, खेदित करने के बाद अगर हम ये सोचते हैं कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, 10 साल हो गए, मैं सेम चीज के बारे में प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं वही बातों के बारे में अपेक्षा कर रही हूँ और ये मैं आगे नहीं बढ़ रही हूँ, या अगर आपकी कोई अपेक्षाएं भी नहीं है लेकिन आप अगर परमेश्वर से अपेक्षा करने वाले लोग हैं, उसकी ओर दृष्टि करने वाले लोग हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में ये बात आएगी कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रही हूँ। वही रोज चल रहा है, मैं सुबह उठ रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ, परमेश्वर का वचन पढ़ रही हूँ और मैं सेवा करने जा रही हूँ, मैं लोगों को जो है सुसमाचार सुना रही हूँ, लेकिन आपको समझ में आएगा कि मेरे जीवन में कुछ है जो रुक गया है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है। और अगर आगे बढ़ ही नहीं रहा है तो फिर वो क्रिस्ती जीवन होने का क्या मतलब है। कोई एग्जाम्पल देता है कि स्पिरिचुअल लाइफ, आपकी आत्मिक जीवन एक बहते हुए झरने के समान होनी चाहिए। अगर झरना रुक जाता है किसी भी कारण से, अगर वो पॉन्ड बन जाता है, तालाब बन जाता है, तो एक वक्त आता है कि वो सड़ सकता है। बहता हुआ पानी नहीं सड़ता, लेकिन जो पानी रुक जाता है, जो ठहर जाता है, वो पानी सड़ जाता है। और हमारा आत्मिक जीवन भी वैसा ही होता है। हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे कि कठोरता क्या होती है और वो क्या करती है। साइन ऑफ इमेच्योरिटी, तो एक वचन पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों उसका 13 का 11। तो ये वचन कौन कह रहा है, किसको कह रहा है? बाइबल क्विज, किसने, कौन कौन लिखता है कुरिन्थियों की पत्री? पौलुस लिखता है। किसको लिख रहा है वो? कुरिन्थियों की चर्च को, है ना। तो वो उन्हें ये नहीं कह रहा कि तुम बच्चे थे, तुम बड़े हो गए, अब तुम ये करो। वो कह रहा है कि मैं बच्चा था, मैं बड़ा हो गया। और वो तब की बात नहीं कर रहा है कि वो जब सच में बच्चा था और उसकी माँ के घर में था या उसके बाद पैदा हुआ बड़ा, वो तब की बात नहीं कर रहा है। वो तब की बात कर रहा है कि जब से उसने यीशु मसीह को जाना, अपने जीवन में ग्रहण किया, फिर उसकी सेवा करते करते काफी साल हो गए, और फिर जब वो कुरिन्थियों की पत्री को लिख रहा है तब की ये बात, उतना जो जर्नी था उसका, क्रिस्ती जीवन का जो जर्नी था, वो तब की बात कह रहा है कि जब मैंने यीशु मसीह को जाना तब मैं बच्चा था, तब मैं बच्चों जैसे काम करता था, बच्चों वाली बातें करता था। फिर मैं बड़ा हुआ, मुझे जो वचन का जो रोटी है, जो दूध है, वो मिला, तो मैं उससे बड़ा हुआ। तो जब पौलुस यीशु मसीह का चेला होने के बाद, ऐसा जिसे यीशु मसीह का साक्षात दर्शन मिला, यीशु मसीह ने खास उससे बात की, जब वो ऐसा कह सकता है कि मैं भी बच्चा था, मैं भी कठोर था, मैं भी हठीला था। ऐसा हम नहीं कह सकते। हम पौलुस के बारे में इतनी अच्छी चीजें सुनते हैं कि हमें लगता है कि पौलुस तो सबसे, वो पहले के 12 चेलों में से भी अच्छा था। ऐसा नहीं था। पौलुस ने 3 यात्राएं की पूरे यूरोप में सुसमाचार के लिए, और पहले 2 यात्राओं में उसके 2 जो सबसे करीबी जो उसके साथी थे, जो जिनको आत्मा ने उससे जोड़ा था, वो उसे छोड़ के चले गए उसके हटीलेपन की वजह से। बरनबास और पौलुस पहले निकले जब, और पौलुस कहता है बरनबास का जो बहन का बेटा था मरकुस, कहता है मुझे इसे नहीं लेके जाना, और बरनबास कहता है नहीं नहीं नहीं, हम प्रार्थना करते हैं, या परमेश्वर के द्वारा जो भी उसका रीजन था, उनके बीच में मनमुटाव हुआ और छोड़ दिया उसने। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि जो पौलुस था वो हटीला नहीं था, वो भी काफी हटीला था। और हमें कैसे पता चलता है कि यीशु मसीह को जानने से पहले वो परमेश्वर के वचन को जानता था। पौलुस क्या करता था पहले? फरीसी था वो। फरीसी ऐसे लोग थे कि जब पुराने नियम के बाद 400 साल का जो गैप हुआ, परमेश्वर का वचन आना बंद हो गया डायरेक्टली, तो जो फरीसी, सदूसी और ये जो शिक्षक, जो मूसा के नियम के शिक्षक जो थे, उनको लोगों ने इतना ऊपर चढ़ा दिया कि तुम ही अभी देव हो हमारे, तुम ही हमारे परमेश्वर, क्योंकि तुम्हारे द्वारा ही हमें जो है परमेश्वर का ज्ञान हो रहा है। मतलब उसका मतलब कितना रिस्पेक्ट था। ऑफकोर्स उसमें हटीलापन था, हर एक फरीसी में था, उसमें कठोरता थी। अगर उसमें कठोरता नहीं होती तो वो पूरा मूसा की जो 5 पुस्तकें उसको पढ़ने के बाद भी, पुराने नियम को जानने के बाद भी, वो कह ही नहीं सकता कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं था। लेकिन दूसरे जो इजरायली थी, उनकी कठोरता के जैसे उसकी भी कठोरता थी कि नहीं नहीं नहीं, ये जो आदमी है ये परमेश्वर का पुत्र नहीं है। ये जो भी उन्होंने आरोप लगाया यीशु मसीह के ऊपर, कठोर था वो समझता था मैं जानता हूं। मूसा की तो सारी, गैमलियल जो था उस वक्त सबसे बड़ा शिक्षक माना जाता था, सबसे विद्वान, उसके चरणों में बैठ के मैंने पढ़ा है, मतलब मुझे सब पता है, मुझे सब आता है।
और इसलिए क्योंकि मुझे आता है, मुझे पता है ये यीशु मसीह जो है ये कुछ नहीं है, ये कोई तो ऐसा झूठा इंसान निकला था, कोई फरेबी निकला था। और फिर उसने क्या किया, इतना कठोरता जो है उसकी फिर क्रोध में, फिर हेट में बदल गई उसकी, कि उसने लोगों को जाके मारना शुरू किया। उससे ज्यादा उस वक्त कठोर कोई हो ही नहीं सकता। इतना कि स्टेफनूस ने जब काउंसिल के सामने, जो उनकी क्या कहते हैं, सभा, महासभा के सामने इतना बड़ा भाषण दिया बेचारे ने, और फिर उसी के पौलुस की आंखों के सामने उसे पथरवाह कर दिया गया। सब देखा, सब सुना उसने। वो इतना विद्वान था, वाद विवाद करने वाला था, जैसे हम बाद में देखते हैं वो जहां जहां जाता है लोगों से वाद विवाद करता है। ऐसे कह ही नहीं सकते कि उसके पास ज्ञान नहीं था। लेकिन इतना सुनने के बाद भी स्टेफनूस एक एक चीज बताता है कि ऐसा ऐसा किया, तुम्हारे पूर्वजों ने ऐसा किया, और तुमने यीशु मसीह को मारा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो सब सुनने के बाद उससे वो ऐसा सोचने पे मजबूर ना हुआ हो कि अरे हाँ, ये बात में कुछ तो सच है। उसने भी उसे भी समझ में आया, महासभा वाले लोगों को भी समझ में आया, लेकिन उन्होंने अपने मनों को इतना कठोर कर रखा था कि वो एक इंसान को मारने पे भी तैयार थे। जब उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया तो स्टेफनूस तो कुछ नहीं मानते थे उससे। बोलो, वो तो वेटर था उस टाइम का ना, वेटर कहते हैं, चर्च में वेटर था। तो पौलुस के जीवन से भी पुराने नियम वाला सॉल और नए नियम वाला सॉल, दोनों के जीवन को हम देख सकते हैं उस नजरिए से। साइन ऑफ मेच्योरिटी, पौलुस कहता है कि मैं बच्चा था पहले, पर अब मैं सीख रहा हूं। और अगर हम इतने साल होने के बाद भी अगर ये सोचते हैं कि नहीं, अब मैंने सीख लिया, मैंने उत्पत्ति से लेकर रेवलेशन तक, प्रकाशित वाक्य तक सब पढ़ लिया, मैंने सब समझ लिया, मैंने इतने सालों के हर संडे का या हर दिन का मैंने वचन समझ के कौन सा वचन क्या कहता है, उसका क्या मतलब होता है, ये मैंने सीख लिया। अगर हम ये समझते हैं तो पौलुस कहता है अब बड़े होने का समय आ गया। और इसमें किस प्रकार की वो परिपूर्णता के बारे में बात करता है। मेच्योरिटी वो नहीं होती है जो कोई कह सकते कि हाँ मैं तो ग्रेजुएट हो गया, मैंने सब सीख लिया, मतलब मैं मेच्योर हो गया। मेच्योरिटी वो होती है कि जो ये कहे कि नहीं, अभी भी कुछ सीखना बाकी है, हर दिन मैं कुछ सीख सकता हूँ, हर दिन परमेश्वर मुझसे बात कर सकता है, किसी भी द्वारा हो। अगर हम ये सोचते हैं कि नहीं, परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर की वाणी मेरे पास डायरेक्टली आएगी, जैसे हम कहते हैं ना कि तुम प्रार्थना करो परमेश्वर तुमसे बात करेगा, अगर हम सोचते हैं कि नहीं, इसी तरह परमेश्वर मुझसे बात करेगा, किसी और के द्वारा अगर वचन आएगा, वो भले एक छोटे बच्चे के द्वारा आ जाए, तो वो सही नहीं है। ऐसे कैसे परमेश्वर बात कर सकते? परमेश्वर तो सीधा डायरेक्टली बात करने वाला परमेश्वर है। तो वो भी इमेच्योरिटी को दिखाते, वो भी अपरिपूर्णता को दिखाते। We choose to be stubborn and refuse change. अगर हम ऐसा कहते हैं कि कठोरता है वो भी एक प्रकार का पाप ही है ना, पाप है। और पाप जो है वो तो हमारे हाथों में नहीं होता, हम तो उसको ही लेके पैदा हुए थे, आदम और हवा। आदम और हवा को भी पता था परमेश्वर की क्या आज्ञा, लेकिन उन्होंने कठोर होकर, हटीले होकर उन्होंने उसकी बात को नहीं माना, उसकी आज्ञा को नहीं माना। तो हम तो उसके ही बच्चे, हम तो ऐसे कह सकते, हमारे खून में है जिद्दी होना ना। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, और जैसे हम देखते हैं, ऐसा नहीं है कि हम उस बात को, या ऐसा वो पाप नहीं है जिसे हम मना नहीं कर सकते, पर हम करना नहीं चाहते। हम उसे जानते हुए, सोच समझते हुए उसे चुनते हैं। अगर मैं बोलने में परिपक्व नहीं हूं, अगर मैं अच्छा नहीं हूं बोलने में, लेकिन परमेश्वर मुझे कह रहा है जाके तू बोल, और मैं ये कहता हूं कि परमेश्वर नहीं, मैं नहीं हूं अच्छा बोलने में, लेकिन परमेश्वर कहता है अरे तू जा तो सही, तो मैं क्या कह रहा हूं कि नहीं परमेश्वर, तूने मेरा मुंह नहीं बनाया, मुझे पता है अपने जीवन के बारे में कि मैं नहीं बोल सकता, तो मैं नहीं जाऊंगा। तू कौन होता है मुझे बताने वाला कि तू कर सकता है? तुझे क्या पता? हटीलापन। हम जानते हुए समझते हुए चूज करते हैं इसे, ये चॉइस हम करते हैं कि हम हटीले होंगे। क्यों? किसी भी प्रकार से, किसी भी कारण की वजह से हो सकता है, वो हमारे पर्सनल रीजन की वजह से हो, जिस इंसान से वचन आ रहा है वो हमें पसंद ना हो, या हम जैसे परमेश्वर के वचन को चाहते हैं वो उस प्रकार से नहीं आया, परमेश्वर की वाणी उस प्रकार से नहीं आई, तो शायद उस वजह से हो, किसी भी वजह से हो, किसी भी कारण से हो। अगर हम हटीले, अगर हमें समझ में आ रहा है, और हम में से हर एक को समझ में आता है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर हर एक को समझ में आता है कि हम हटीले हो रहे हैं, हम इस वचन को नकार रहे हैं, यह हमें समझ में आता है, लेकिन हम वो जानबूझ के वो चॉइस करते हैं कि हम ये बात को नहीं मानेंगे।
और वो छोटी से छोटी बात हो सकती है और बड़ी सी बड़ी बात भी हो सकती है, कलीसिया के रूप में भी हो सकती है। दूसरी बात, कठोरता या हठीलापन जो है अनाज्ञाकारिता को लेके आता है। जैसे हमने सॉल के जीवन से देखा, उसने सोचा कि ये जो मैं कर रहा हूं वो सही है, और शायद वो सही भी था राजा के दृष्टिकोण से देखे या जो भी हो, सही था उसके हिसाब से, लेकिन परमेश्वर ने नहीं बोला था। और उसका ये सोचना कि मैं राजा हूं तो मुझे सही होने का हक है, ये उसकी सबसे पहली गलती थी। क्योंकि वो ये भूल गया था कि वो एक देश का राजा था, जिस देश को परमेश्वर ने चुना, जिसका राजा उसी को परमेश्वर ने ही बनाया, और उसके ऊपर भी एक राजा था। वो भूल गया था, नहीं दिख रहा परमेश्वर, मैं ही सबसे बड़ा राजा हूं, मैं जो कर रहा हूं वो सही हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है उसने सोचा कि जो मैं कर रहा हूं वो परमेश्वर की तो इच्छा हो सकती है। हम भी सोच लेंगे नहीं इसमें गलत क्या है, तो अगर इसमें कोई गलत नहीं है तो फिर सही भी है, सही है, परमेश्वर की इच्छा हो सकती है शायद। ये भी हमारा हठीलापन है। मुझे ये बात कितनी भी सही लगे, 99% या 100%, क्या मैंने परमेश्वर से पूछा कि वो सही है कि नहीं? अगर वो सही नहीं है तो वो कितने भी लॉजिकली, कितने भी संसार के हिसाब से या हमारी बुद्धि के हिसाब से, या मुझे इस बारे में मन में शांति मिली, और पवित्र आत्मा तो शांति देता है, अगर मुझे शांति, इफ आई हैव पीस इन माई हार्ट, तो मतलब ये बात सही है। नहीं, सुनो, परमेश्वर ने अगर नहीं बोला मतलब वो नहीं है तुम्हारे, छोड़ दो फिर उसे। उस तरह परमेश्वर, जैसे यीशु मसीह कहता है कि बच्चों की तरह मन को बनाओ, उस तरह उनमें वो हठीलेपन का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। उनमें होता है कि हाँ ये मम्मी ने बोला तो मतलब ये सही होगा, या ये जब वो बड़े होते स्कूल में जाते तो मम्मी छोड़ो, टीचर ने जो बोला वो सही है, टीचर ने ऐसे बोला तो मम्मी से भी झगड़ेंगे, नहीं, टीचर ने बोला यही सही है। क्योंकि वो रिस्पेक्ट करते, जिनका वो आदर करते, जिनसे वो प्रेम करते, जिन्हें वो मानते हैं, उसकी बात सही है, भले मेरा दिमाग कुछ भी कहे। वो उस बच्चे में ज्यादा मेच्योरिटी होगी हमसे ज्यादा, उसे मेच्योरिटी कहते हैं। हम अनाज्ञाकारिता दिखाते हैं, और इसको हटाने का सिर्फ एक सिंपल ये है, कोई एकदम रॉकेट साइंस नहीं है, केवल विश्वास करना है। सिंपली जो तुम्हें बोला गया है वो विश्वास करो। अगर परमेश्वर ने बोला नहीं ये जाके तुझे बाद में तकलीफ देगा, ये चीज जाके अगर खराब होगी या जो भी है तेरा नाश का कारण बनेगी, तो हाँ बस ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से देखते हैं, वहां से देखता है, हम नहीं जानते कि कल क्या होगा या अगले क्षण क्या होगा। परमेश्वर ऐसा नहीं कहता कि तुम मेरे पास आके कंप्लेन मत करो या रो मत कि परमेश्वर ऐसा क्यों है, सवाल करो, लेकिन अगर वो जवाब देता तो उसको मानना भी सीखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम जवाब के लिए तैयार नहीं हैं तो हमें सवाल करने से पहले ही उसे सोचना चाहिए। अगर हम ये सोच के सवाल करें कि परमेश्वर वो मुझे जवाब देगा जो मुझे शांति दे, मुझे मन भावना लगे, तो सवाल करने की शुरुआत ही मत करो। इफ यू आर स्टार्टिंग टू क्वेश्चन, बी रेडी फॉर अ डिसअपॉइंटमेंट। क्योंकि क्रिस्ती होने के नाते अगर आप परमेश्वर से कुछ मांग रहे हो तो ऐसा हो सकता है बहुत बार कि आपको निराशा सहन करनी पड़े, क्योंकि हमारे अपने ख्यालात होते हैं, हमारे अपने कॉन्सेप्ट होते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और परमेश्वर अक्सर बोलेगा नहीं, बस नहीं, क्यों क्या नहीं, निराशा होगी, फिर हम सोचेंगे कि फिर क्या मतलब है ये सब बात का, मैं तो इतने साल से परमेश्वर का वचन सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ, तो मुझे तो अपना ज्ञान है ना, तो मैं गलत कैसे हो सकता हूँ। तो नहीं, कभी कभी परमेश्वर बोलता है चुपचाप सुनो, और जब हम वो बात को नहीं सुनते हैं तो फिर वो हमारे जीवन में जो है वो कठोरता को उत्पन्न कर देती है। तीसरी बात, स्टबर्ननेस ब्रिंग्स इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी को इस तरह से बोलेंगे, रबर होता है ना, रबर बैंड होता है, फ्लेक्सिबल होता है, कितना भी खींच लो हो सकता है, लेकिन जो फ्लेक्सिबल नहीं होता, कठोर होता है, जो चूड़ी होती है, चूड़ी उसको अगर खींचने की कोशिश करे तो नहीं खींची जाएगी, फ्लेक्सिबल नहीं होती है वो, और वो चूड़ी गिरेगी वो टूट जाएगी, है ना। तो फ्लेक्सिबिलिटी हमारे जीवन में नहीं आती, हमारे जीवन में कठोरता तब आ जाती है जब हम हटीले हो जाते हैं। हम किसी भी चीज के जो चेंज को क्या बोलेंगे, बदलाव, परिवर्तन, किसी भी तरह के परिवर्तन को हम ना एक्सपेक्ट करें ना हमें चाहिए, हमें चाहिए ही नहीं। क्यों चाहिए चेंज? हमारा सब सेट हो गया। हम जब यीशु मसीह के पास आए, हमारी ये तकलीफ थी, हमारी वो दिक्कत थी, ये चीज थी,
वो सब परमेश्वर ने ठीक कर दिया। अभी हमारा घर है, संसार है, गाड़ी है, सब है, तो मैं खुश हूं। तो मुझे क्या जरूरत है बदलाव की? मुझे क्या जरूरत है और समझने की? या मुझे जो इतने सालों से मैं जो सीखते आया हूँ, या जो मैंने अपनी मत जो बना लिया, या जो भी दृष्टिकोण बना लिया, मैं उसको क्यों बदलूं मैं? और एक तो ये बहुत कॉमन माना जाता है कि हाँ, जो भी सिखाना है ना बचपन में बच्चों को सिखाना चाहिए, क्योंकि उनका माइंड बहुत फ्लेक्सिबल होता है, उसको तुम किसी भी प्रकार से, मतलब क्ले जैसा होता है ना, किसी भी प्रकार का आकार दे सकते हैं। बड़े होने के बाद सीखना मुश्किल है। हम क्रिस्तियों के वैसा नहीं कह सकते कि मेरे लिए ये चीज सीखना या बदलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारी आखिरी सांस तक परमेश्वर कुछ कह देगा जो हमारे विरुद्ध है, हमारी इच्छा के विरुद्ध है, तो हमें वो करना पड़ेगा। क्योंकि जब हमने अपने आप को उसके साथ क्रूस पे चढ़ा दिया, तो हमने वो सब चीजों, अपने आप जो मैं हूं, उसका हमने बलिदान दे दिया। हम नहीं कह सकते कि तुम्हें कितना भी साल लगे। आज मैं अगर बाइबल कॉलेज पढ़ रही हूँ, 3 साल के बाद मुझे डिग्री मिल जाए, और परमेश्वर मुझसे कह दे कि तूने जो भी सीखा, तूने जो अपने दृष्टिकोण बना ली, सब गलत है, तो मैं किससे झगड़ा करूंगी? परमेश्वर से मैं झगड़ा नहीं कर सकती, कि उसकी दी हुई बुद्धि है, उसी का बनाया हुआ सब, ये जो भी प्लान है उसी का है, तो मैं उससे झगड़ा नहीं कर सकती। एक जो जो मटका होता है, वो कुम्हार को नहीं कह सकता कि तूने मुझे गलत आकार दिया, या तू यहाँ पे गलत कर रहा है, या तुझसे छेद छूट गया। वो छेद भी अगर करे तो किसी रीजन की वजह से कर रहा है। गमले में हम छेद करते हैं वो पानी जाने के लिए या एयर के लिए, गमला नहीं कह सकता, क्योंकि उसे पता है, पहली बात तो वो खुद बनाया गया है, उसने खुद को आकार नहीं दिया है। तो इसलिए हम परमेश्वर को क्वेश्चन नहीं कर सकते। और जब परमेश्वर कुछ कहता है, अगर हम फ्लेक्सिबल होना नहीं सीखेंगे, तो फिर हम जाके अपने मुंह के बल गिरेंगे ही, आज नहीं तो कल, किसी भी बात में, छोटी सी छोटी बात में। अगर हम ऐसा सोचते कि नहीं, हमारे हमारे कल्चर के हिसाब से तो ये नहीं होता है, ऐसे कैसे? कोई फॉरेन से आके किसी कोई कह दे कि परमेश्वर ये कहता है तुमसे, नहीं नहीं, हमारे संस्कृति के हिसाब से ये नहीं होता है, और परमेश्वर हमारी संस्कृति के विरुद्ध जाके तो हमसे कुछ करने के लिए नहीं कहेगा। परमेश्वर भी एशियन संस्कृति में पैदा हुआ था, और परमेश्वर भी हमारे ख्यालात यीशु मसीह से बहुत मिलते जुलते हैं, है ना? हम क्यों सुने इनफ्लेक्सिबिलिटी? मैं क्यों सुनूं? हम क्यों माने? जब हमारा सब कुछ सही है, हमारी संस्कृति इसको अलाउ नहीं करती, या मेरे घर वाले इसको अलाउ नहीं करते, या मेरे मम्मी पापा इसको अलाउ नहीं करते, या आपके पति पत्नी अलाउ नहीं करते, या मेरे खुद के ख्याल अलाउ नहीं करते, जब हम समझते कि नहीं, मुझसे नहीं हो सकता। किसी कोई भी इंसान जब जब बड़ा हो जाता, कोई भी करियर चूज करता है, तो उसे पता होता है कि वो किन चीजों में सक्षम है, किन चीजों में नहीं है। और परमेश्वर ही उन स्किल्स को, उन गुणों को देता है। अगर कोई इंसान ऐसे कह के बैठ जाए कि मेरा तो यही काम है और मुझे पता है मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो मुझे परमेश्वर को बोलने की जरूरत नहीं की। लेकिन अगर परमेश्वर आज कहता है कुछ अलग करने के लिए, हटके कहने के लिए, तो नहीं नहीं परमेश्वर, मुझे पता है मैं क्या कर सकती हूँ, तो और तूने जो दिया है उसके, तू अपने वचन के से हटके तो तू बोलेगा नहीं। हम वचन को देख ही नहीं रहे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी बोली हुई हर वाणी सच है और वो मानने योग्य है। तो जब वचन ही कह रहा है कि अभी ये वचन जो है ये भी परमेश्वर का ही दिया हुआ है, और ऐसा नहीं कि आज परमेश्वर ने बोलना छोड़ दिया, तो हम इसी को पकड़ के नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर तेरा वचन कहता है ये, तो मतलब आज परमेश्वर की हमें आवाज सुनने की जरूरत ही नहीं है, हमें उसे पूछने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं कह रहे कि इससे हटके करो। जब भी तुम्हें डाउट है, जब भी हमें किसी भी प्रकार का संदेह होता है, तो हाँ, हमें परमेश्वर के वचन के पास जाना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर के वचन को एक ढाल बना ले परमेश्वर की आवाज को रोकने के लिए। हम वैसा नहीं कर सकते। परमेश्वर बोल रहा है और हम बाइबल पकड़ के नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर तेरा वचन ये कहता है और मैं तो वही मानूंगी, ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर का वचन उसी के द्वारा आता है, वो बाइबल के द्वारा है, या वो डायरेक्टली आए, या उसके दास के द्वारा है। उसको परखना या किसी दास के द्वारा या किसी और के द्वारा है, तो उसे वचन से परखना हमारी जिम्मेदारी। उतना बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर ने हमें दिया है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो हम चेंज को या बदलाव को हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, और एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम वो सड़े हुए तालाब की तरह हो जाएंगे, एक जगह रुक जाएंगे और सालों साल मरते दम तक वो वैसा ही चलता रहेगा, वो उसी जगह पे जमा हुआ रहेगा। और फिर उसमें क्या है, वो काई लग जाती है, क्या क्या जम जाता है, कीचड़ जम जाती है उसमें। बदलाव अच्छा है, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मुझे बदलाव की जरूरत नहीं।
प्रतिदिन प्रति क्षण बदलाव की जरूरत है। बदलाव ऐसा नहीं कि अगर हम कुछ सही करें तो गलत करें, नहीं, अच्छे अच्छे लेवल में बढ़ने के लिए या ज्यादा बढ़ने के लिए बदलाव जरूरी है। अगर आज हम नहीं बदल रहे हैं तो आगे नहीं बढ़ेंगे, वो कितने भी साल हो जाए हम उस जगह में रहे या ना रहे। अगर 25 साल के बाद आज परमेश्वर का वचन आता है कि ये सारी रीतियों को, ये सारी बातों को बदलने की जरूरत है, तो सुनना पड़ेगा। अपने धारणाओं को लेकर नहीं बैठ सकते, ऐसे मुट्ठी में बांध के नहीं रख सकते। हमें अपनी इच्छाओं को ऐसे खोल के परमेश्वर को देना पड़ेगा, तभी वो बदलाव लाएगा। हम इनफ्लेक्सिबल नहीं हो सकते, हम कठोर नहीं हो सकते उसके साथ। और अगर हम ऐसे कठोर बना के अपने आप को रखते हैं और उसमें ही हम संतुष्ट हो जाते हैं, तो परमेश्वर के हाथ को हम रोक देते हैं। वो क्यों करेगा हमारे जीवन में नया काम, जब हमको ही नया काम नहीं देखना है? तो क्यों देखना है नया काम? हमारा जो है वो सही है, जो पुराना है वो सही है। नया फ्रिज क्यों लेना है? पुराना ठीक से चल तो रहा है ना? वो भले वो पुराना फ्रिज ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खा रहा है। अगर कोई इलेक्ट्रिशियन आके या कोई एक्सपर्ट आके कहते नहीं 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 भैया आप फ्रिज बदल लो, क्यों? मेरा पुराना फ्रिज अच्छे से चल रहा है। आपको नहीं पता वो किस कारण से कह रहा है। उसने देखा, समझा और बोला कि नहीं ये बदलने की जरूरत नहीं, ये तो पैसे खाने वाले काम कर रहा है ना? ये हमारी सोच है। हमें बदलाव नहीं चाहिए। क्यों? क्यों बदलाव नहीं चाहिए? क्या रीजन? आपको क्या लगता है हम क्यों नहीं बदलना चाहते? बदलाव के लिए ना मेहनत करनी पड़ती है। किसी भी बदलाव के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कुछ छोड़ना पड़ता है, और किसी को मेहनत पसंद नहीं है ना? काम चोर हो जाते हैं। आत्मिक जीवन में भी वही है। अगर आज परमेश्वर कुछ बदलने के लिए कहता है तो बदलने में भी तो एफर्ट लगेगा, उसमें भी तो मेहनत लगेगी। तो उतना मेहनत कौन करेगा? जो है वो ठीक है ना, चल रहा है ना, काम काम चलाऊ है ना, टिकाऊ है ना। मेहनत हमें नहीं करनी। एवरी चेंज रिक्वायर्स एफर्ट्स, और हमें एफर्ट्स नहीं करने। दैट इज ह्यूमन नेचर। क्यों मेहनत करनी है? हमारा इंडियंस का अच्छा जुगाड़। अगर कोई चीज ऐसे निकल सकती है तो मेहनत क्यों करनी? पैसे क्यों एक्स्ट्रा उसमें डालने? जब काम चल सकता है तो क्यों वाई टेक द हाई लाइक लॉन्ग रोड? क्यों लॉन्ग रोड निकल जाते हैं शॉर्टकट से? भले फिर गाड़ी जाके वहां पे कीचड़ में अटक जाए, फिर रोएंगे अरे इसको बुलाओ उसको बुलाओ, लेकिन क्यों लंबा रास्ता लेना, पेट्रोल खर्चना ना? मेहनत नहीं करनी, हमें वक्त देना पड़ता है। आज परमेश्वर हमसे अगर कहे कि ये चीज बदलने की जरूरत है, और क्योंकि हमें पता है कि इतने सालों से हमने वो चीज को पकड़ के रखा है, तो उस चीज को बदलने में भी काफी साल लगेंगे। अगर परमेश्वर ने कह दे ये चीज होनी है और मुझे पता है अरे 10 साल लगेंगे इसमें, तो क्यों 10 साल वेट करना है? कौन वेट करेगा 10 साल? मेरे पास बहुत काम है वो करने के लिए। 10 साल में मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो मैं वेट क्यों करूं? वो 10 साल पेशेंस कैसे रखूं? पहली बात तो कैसे रुकूं मैं? हम नहीं कर सकते। हम सभी को पता है, हम कहते हैं हम कर सकते, लेकिन कोई नहीं कर सकता। हमें कोई चीज चाहिए हो, हम 1 महीना नहीं रुक सकते। मैंने एक अमेजोन से डिलीवरी मंगाई, मैं 1 हफ्ता नहीं रुक पाई। मैं रोज पापा को पूछती कब आएगा कब आएगा। हमें नहीं होता है वेट। पेशेंस हम में से किसी में नहीं है। इसलिए हम जो पेशेंस नहीं है, तो हम बदलाव को नहीं चाहते, और बदलाव को नहीं चाहते तो हम अपने आप को कठोर कर लेते हैं। सब एक दूसरे से रिलेटेड होता है। जब यीशु मसीह पौलुस को मिला, कहाँ पे मिला? कहाँ पे हुई थी वो मुलाकात? दमस्कस के मार्ग पे ना। वहां पे सिर्फ एक इंसान नहीं था जो कठोर था, 2 इंसान थे पूरे स्टोरी में। जब पौलुस को यीशु मसीह मिला, शाऊल इसके पहले कैसे था? जैसे मैंने बताया, सब पता था, सब आता था, उसे पता था जो मुझे पता है वो सही है। उसे ऐसा लगता था, तो वो कैसे छाती चौड़ी करके चौड़ में घूमता था ना, सबको मारता था कि तुम तो गलत हो, तुम तो सब परमेश्वर की निंदा करने वाले हो, तुम्हें तो मरना जरूरी। चौड़ में घूमता। लेकिन यीशु मसीह का दर्शन होने के बाद क्या? घुटनों पे आके गिरा, है ना? सारी उसकी जीवन भर की चौड़ निकल गई एक ही मोमेंट में, एक ही इसमें। यीशु मसीह ने कुछ उससे ये नहीं किया कि मैं तुझे सजा दूंगा या ये। सिर्फ इतना पूछा यीशु मसीह ने कि तू मुझे क्यों सताता है? और तब उसने जब, अभी अगर हम ऐसा सोचे कि इतने साल से जो इंसान एक ही चीज को बिलीव करके, मान के, इतनी दृढ़ता से, कठोरता से जो काम करते आया है, किसी एक जन के सवाल करने से कैसे बदल गया वो? यीशु मसीह ने सिर्फ इतना पूछा कि तू मुझे क्यों सताता है? क्योंकि उसे पता था वो गलत था। उसे पता था कि जिन लोगों को वो सता रहा है,
जिस यीशु के मानने वालों को सता रहा है, वो जो कर रहा है वो गलत है, उसे पता था। उसने यीशु मसीह के बारे में सुना था, फरीसी था, सब फरीसियों ने यीशु मसीह की शिक्षाओं को सुना था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी कहता तुम्हें सब पता है, लेकिन तुम क्या कठोर हो, है ना। तुम सब के सब कठोर हो। तुम ऐसे वो कब्रों पे जो सफेद पोतनी की जाती है, हाँ चून, हाँ अंदर से सुंदर, लेकिन तुम कठोर बन के रहते हो। स्टेफनोस भी सेम बात कहते हैं महासभा वालों को कि तुम लोग जो इतने कठोर हो कि तुम्हारे सामने तुम खुद की जो मूसा की लॉ को पढ़ते हो, सब पढ़ते हो, तुम्हें खुद को पता है तुम्हारे माँ बाप ने, तुम्हारे पूर्वजों ने क्या गलती की और तुम वही कर रहे हो और तुम्हें कुछ नहीं लग रहा, क्योंकि तुम्हें लगता है कि हाँ हम सही है। क्योंकि किसी और की बात मानना या उनसे ये सुनना कि तुम गलत हो, ये तो बहुत अपमान की बात है। और पौलुस भी यही सोचता था। पौलुस को पता था जीवन भर जो वो कर रहा है वो गलत है, इसलिए एक बार क्योंकि उसको पता था उसको किसी को हिसाब नहीं देना पड़ेगा। यीशु मसीह को सता रहा हो, यीशु मसीह तो मर के चला गया, मुझसे कौन सवाल करेगा, कौन मुझे करेगा, जो मुझसे सवाल करेगा उसे तो मैं मार पीट दूंगा। इसलिए जब यीशु मसीह खुद आके सवाल करता तो उससे वो सहा नहीं जाता है। अरे मैंने तो बिना सोचे समझे कर दिया। बच्चे लोग फुल चौड़ में मस्ती करेंगे, लेकिन अगर पकड़े गए तो फिर उनका रोना निकलता है, क्योंकि उन्हें पता था कि वो गलत है। उन्हें पता था कि वो जो जिसके विरुद्ध में कर रहे हैं, वो मम्मी के विरुद्ध में कुछ करे, मम्मी के पीछे जाके करे तो मम्मी को हर्ट होगा, मम्मी को बुरा लगेगा, पता था उन्हें। लेकिन अगर नहीं पता चलेगा तो हम कर सकते हैं। मम्मी को तब बुरा लगेगा ना जब मम्मी को पता चलेगा, मम्मी को पता ही नहीं चलेगा तो क्यों बुरा लगेगा, तो कर सकते हैं। वो भी सोचता है यीशु मसीह को क्या पता कौन है यीशु मसीह, चला गया वो मुझसे नहीं सवाल करेगा, मैं उसके लोगों को मारूं पीटूं, वो लोग थोड़ी मुझ पे उंगली उठा सकते हैं। पहली बात तो मैं फरीसी, दूसरी बात की वो लोग क्या है, निर्बल है, कोई सवाल करने वाला नहीं था उससे। और जब इसलिए यीशु मसीह को खुद आके, दूत भी नहीं भेजा यीशु मसीह ने, यीशु मसीह को खुद आके पूछना पड़ा कि तू क्यों सताता है मुझे। तब उसका जो वो घमंड है, जो उसने जो कठोर कर रखा था, जो बात उसे पता थी, ऐसा नहीं जो बात उसे पता नहीं थी, यीशु मसीह ने वही बात उससे पूछी, वही बात उसे दर्शाई जो उसे ऑलरेडी पता थी, लेकिन उसे यीशु मसीह से डायरेक्टली सुनने की जरूरत थी। और तब उसका जो वो हटीलापन था, जो कठोरता थी, वो टूटी। इसका मतलब यीशु मसीह पहले से जितने बार उसने जब वो जाके एक एक क्रिस्ती के घर में जाके जब उन्हें सताता था, तो वो यीशु मसीह के बारे में सुनता था, क्योंकि उस वक्त के क्रिस्तियों का वही काम था। जो उन्हें सताने आता था उन्हें भी सुसमाचार सुनाते थे, जो मिलता था उन्हें सुसमाचार सुनाते। तो अगर उसने 100 क्रिस्तियों को मारा तो 100 बार उसने सुसमाचार सुना होगा। यीशु मसीह उसके पीछे पड़ा हुआ था हाथ धो के, कहते तू सुन रहा है, मान मान मान, और वो उतने 100 बार कठोर था। इसलिए यीशु मसीह को आखिरी में खुद ही आके कहना पड़ा, वरना वो पुराने नियम के शाऊल के जैसे परमेश्वर अगर रहता तो वो सीधा अपना मुंह फेर लेता उससे, ना जा, नहीं सुनना, निकल जा, मैं किसी और को बिठाता हूँ, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। लेकिन अनुग्रह के समय में परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने उस पर अनुग्रह किया, इसलिए आके उससे सवाल किया। आज यीशु मसीह अगर आके आपसे कहता है कि ये चीज को बदल या ये चीज सही नहीं है, तो वो इसलिए नहीं कि वो अपनी बात जमाने की कोशिश कर रहा है, वो आप पे अनुग्रह हो रहा है, इसलिए आपके पास वो वचन आ रहा है। अगर आप पे अनुग्रह होना बंद हो जाए, जैसे हम कहते हैं ना कि अगर कोई हमसे प्यार करता है तो हमें बार बार है ना ताने देता है, लेकिन अचानक एक दिन वो इंसान ताने देना बंद कर दे तो हमें बुरा लगने लगता है, अरे इसने बोलना बंद कर दिया, इसको हमारी चिंता नहीं है क्या, है ना। तभी बुरा लगता है कि अरे बोलना क्यों बंद हो गया अचानक से। वही बात है, अगर यीशु मसीह बोलना छोड़ दे, अगर आपको ताड़ना देना छोड़ दे, अगर वो आपके पास हर दिन, अब भले 50 साल से क्रिस्ती हो या कितने भी हो, अगर जिस दिन यीशु मसीह आपके पास ताड़ना लाना बंद कर दे, उस दिन आपको रोने और विलाप करने की जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि आपको समझ जाएगा आपके लिए अनुग्रह खत्म हो गया परमेश्वर का। अब परमेश्वर का आपसे कोई लेना देना नहीं है, छोड़ दिया उसने, जा अपने हाल पे। और उससे ज्यादा अभागेपन वाली बात कोई नहीं होगी। हम ये कह सकते हैं कि हाँ परमेश्वर, मैं थोड़ा कठोर हूं, या मैं बहुत कठोर हूं, और मुझ में ये बदलाव लाने में मुझे दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर तेरी इच्छा है तो तू मुझे सशक्त, तू मुझे सामर्थ्य, मैं ट्राई करूंगा। यीशु मसीह को, परमेश्वर को आपको ट्राई करना ही बहुत है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर आप कोशिश करने को ही नहीं तैयार है, अगर आप
आपकी इच्छा कोशिश करने के लिए ही नहीं है। अगर आपका मन कोशिश ही नहीं करना चाहता तो परमेश्वर फिर आपसे आगे कुछ नहीं अपेक्षा करता। परमेश्वर आपसे परफेक्टनेस या परिपक्वता की अपेक्षा नहीं करता, वो आपसे एक कदम उठाने की अपेक्षा करता है। आपसे वो इच्छा की अपेक्षा करता है कि अरे मेरी इच्छा तो कभी पूरी नहीं कर सकता, हम नहीं कर सकते, उसकी इच्छा हम संपूर्ण रीति से कभी पूरी नहीं कर सकते, लेकिन वो नहीं चाहता कि हम उसकी इच्छा पूरी करें। वो चाहता है कि हम जब तक हम जीवित हैं तब तक उसकी इच्छा को पूरी करने का प्रयास करें, वो सेवा होगी। अगर मैं ये नहीं कर सकती लेकिन प्रभु तेरे लिए मैं प्रयास करना चाहता, आई एटलीस्ट वांट टू ट्राई, गिव इट अ ट्राई। मुझसे हो ना हो वो तेरे ऊपर है, तू मुझे कितनी सामर्थ देता है, कितने मैं एफर्ट डालती हूँ, वो तेरे ऊपर है। वो सक्सेसफुल हो या ना हो तेरे ऊपर है। लेकिन अगर मैं कदम ही नहीं उठाऊंगी तो वो तो पहला गुनाह है ना मेरे लिए, कि मैं परमेश्वर को इतना भी नहीं समझती, उसे इतना भी योग्य नहीं समझती कि मैं उसे अपना एफर्ट भी नहीं देना चाहती, मैं उसके लिए ट्राई भी नहीं करना चाहती। और ये सिर्फ क्रिस्ती जीवन की बात नहीं है, ये रिलेशनशिप्स के बारे में भी है। हम हर एक के रिश्तों के बारे में, अगर हम जिस दिन हम ये सोच ले कि मैं इस इंसान के लिए एफर्ट नहीं लेना चाहता या लेना चाहती, मैं इनके लिए ये बदलाव मेरे लिए कितना भी मुश्किल हो, मैं अभी 24 साल की, क्योंकि 24 साल में मैं ये चीज इसी तरह मैंने सीखा, इसी तरह मैं पली बड़ी हूँ, यही मेरी लाइफस्टाइल जीवन शैली रही है। तो इस इंसान के लिए, इस जो नई दोस्त जो परमेश्वर मेरे जीवन में लाया, उसके लिए मैं क्यों बदलूं? अगर मैं वो एफर्ट ही उसके लिए नहीं लेना चाहती तो फिर हमारे बीच में वो रिश्ता होने का कोई मतलब नहीं है, कोई वो कमिटमेंट नहीं है। अगर हम प्रतिदिन अपने आप को मार के उसके हित के लिए नहीं सोचना चाहते, अगर हम परमेश्वर की क्या इच्छा बेहतर इच्छा पूरी हो, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मेरा प्रयास करना ही काफी है तो प्रयास करें। वो सबसे पहला और सबसे मुश्किल कदम वही होता है कि हम ये इच्छा करें कि हमें ये करना है। अगर हम पहले कि नहीं मुझसे नहीं होगा, मुझे नहीं करना है, तो फिर उसके आगे परमेश्वर नहीं बोलेगा आपको, वो ज्यादा और फोक नहीं करेगा। क्योंकि अगर आपकी इच्छा ही नहीं है, अगर आपका मन ही नहीं नम्र हो रहा है उसके सामने, तो फिर कोई मतलब नहीं। कठोरता, नम्रता, जो ह्यूमिलिटी होती है, हम्बलनेस होती है, नम्रता का दुश्मन होता है, तो हमें पता है, ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं ना। और बार बार, जितने बार हमने बाइबल पढ़ा उतने बार, कम से कम 10 बार तो ये वचन कहीं ना कहीं से आता है कि नम्र करो अपने आप को, नम्र करो अपने आप। इसलिए नहीं क्योंकि परमेश्वर कोई ऊपर बैठा हुआ ऐसा शासक है जो लोगों को दबाना चाहता है या हमें दबाना चाहता है, क्योंकि हमारे भले के लिए है। हमें नहीं पता कि हमारे लिए बेहतर क्या है, हम में से किसी को नहीं पता हमारे लिए बेहतर क्या है। हमारे बच्चे हों या हमारे पोता पोती हो गए तो भी हमें पता नहीं हमारे लिए भला क्या है, वो सिर्फ परमेश्वर को पता है, क्योंकि उसने हमें बनाया है। और जब हमें पता ही नहीं हमारे लिए भला क्या है, तो हम कैसे ये जिद कर सकते हैं कि मैं यही मेरे लिए भला है, या यही मेरे परिवार के लिए भला है, या ये मेरे कलीसिया के लिए भला है, या मेरे बच्चों के लिए भला है। तो बच्चों की तो अपनी इच्छा नहीं होती, उनका तो अपना विल नहीं होता है, या उनकी वो शक्ति नहीं होती कि अपने लिए कुछ कर सके। तो हम हमारी जो इच्छा है, हमारी जो इतने सालों से, हाँ मैंने इतने साल से सीख लिया, अब मैं माँ या बाप बनने के लिए तैयार हूँ, तो अब मैं इसी दिशा में इस बच्चे को चलाऊंगा। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के मार्गों पे अपने बच्चों को चलाओ। क्यों? क्योंकि तुम माँ बाप बन गए होगे, लेकिन तुम्हें नहीं पता तुम्हारे अपने बच्चों के लिए क्या सही है। बार बार परमेश्वर कहता है अपनी समझ का सहारा मत ले, क्योंकि हमारी समझ इतनी सी है और वो भी उसी की दी हुई है। परमेश्वर नहीं बांटी है सबको समझ, उसी वही है ना स्रोत। जब वही है स्रोत, तो फिर हम कैसे उससे वाद विवाद कर सकते हैं कि नहीं परमेश्वर मेरे समझ के हिसाब से ये सही है। या हम वाद विवाद भी ना करें तो हमें पता होता है कि हम सही है, ये तो सही है, हम तो इतने बड़े, हम तो सही है। नम्रता नहीं है। प्रतिदिन अगर परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए नया होता जाता है, तो प्रतिदिन हमें और ज्यादा से ज्यादा नम्रता भी आनी चाहिए। अगर परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ रहा है तो इसलिए हम और हटीले हो रहे हैं, तो फिर वो गलत है, फिर गिरना ही है। क्योंकि वो चार्ट ऐसे ही जाता है। परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ता है तो तू बढ़े मैं घटू ना, तू बढ़े और मैं भी और बस घमंडी हो जाऊं, मैं और चौड़ में घूमू, क्योंकि हाँ परमेश्वर का अनुग्रह मिला है मुझे। तो पुराने नियम में देखो कोई चौड़ में नहीं घूम पाता था, पता था। मैंने अगर परमेश्वर की बात नहीं मानी, उधर के उधर भस्म कर देगा मुझे, घूम ही नहीं सकता, अनुग्रह ही नहीं है। जिस पे परमेश्वर की मर्जी हो अनुग्रह करने के लिए,
वो करेगा। दाऊद ने इतना परमेश्वर के मन के मुताबिक किया, इतना रोया, विलाप किया, पश्चाताप किया, उपवास किया, मरने तक उपवास किया, लेकिन फिर भी उसका बच्चा मरा। उसे वो सजा से जाना ही पड़ा। परमेश्वर ने अनुग्रह यह किया कि उसे नहीं मार डाला, या शाऊल के जैसा उसे हटा नहीं दिया और उसे दर्दनाक मृत्यु दी, नहीं, बच्चा ले लिया उसका, क्योंकि वो पाप का था। हर एक को उसमें से जाना ही पड़े, और हमारे टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल रिएक्शन, है ना। जो भी हम काम करेंगे उसका कुछ ना कुछ नतीजा तो होगा ही। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमने यहाँ ये किया तो जो होगा देखा जाएगा। देखा जाने में फ्यूचर में भी हमें पता है कि जो हमने किया उसी का हमें मिलेगा। जो बीज बोया उसी का फल खाएंगे हम। आम बोएंगे तो फिर गेहूं की कटनी नहीं करेंगे या कटहल नहीं काटेंगे, या ये नहीं सोच देंगे कि हाँ आज तो कर लिया तो परमेश्वर अनुग्रहकारी है, भूल जाए। हर एक परमेश्वर अनुग्रहकारी है तो हमारी सजा को कम कर देता है, लेकिन अगर वो सजा हमें उसकी सहनी पड़े तो वो भी इसलिए कि हम जाने की भी अगली बार हम हटीले ना हो, अगली बार तो कम से कम अपनी बुद्धि ना चलाए। फिर पिछले बार तो भाई मैंने बहुत दिमाग चला लिया और फिर बहुत रोना पड़ा, कम से कम इस बार तो उस बहाने तो कम से कम हम परमेश्वर की बात को माने। जब एक नए बच्चे को किसी बात का ज्ञान नहीं होता है, जब उसका कहते हैं ना दिमाग ब्लैंक होता है, तब उसके अंदर ये एक चीज फिट होती है कि क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता इसलिए मेरी माँ पे मैं निर्भर हूं, जो वो करे सही। वो माँ फिर उसको भले उबलते हुए पानी से नहलाए या बर्फ के पानी से नहलाए, उसके लिए वही सही होता है, क्योंकि उसे अपनी इच्छा या अपना ज्ञान नहीं है। वो नहीं कह सकते यार मेरी माँ ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ, बच्चे के साथ तो ऐसा नहीं करना। बच्चे को नहीं होता ज्ञान उस बात। और हमारे लिए जब हम परमेश्वर को और अपने आप को वो रिश्ता देखते तो हमें वैसा ही होना पड़ता है, हमें वो उस प्रकार बेवकूफ बनना ही पड़ता है। यहाँ प्रभु नहीं पता, मुझे नहीं पता, तू बता मुझे, तू जो बताएगा वो सही, तू जो बोलेगा वो सही। हम कहते हैं कि हम कैसे किसी पे अंधा विश्वास करें। परमेश्वर इंसान नहीं है कि हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते। इंसान धोखा देने वाला होता है, लेकिन परमेश्वर धोखा नहीं दे सकता। तो उस पर अगर हम अंधा विश्वास करने के लिए हमसे कहा गया तो हम क्यों नहीं कर सकते? उसमें दिक्कत क्या है? उल्टा वो हमारे भले की बात है। अगर मैंने अंधा विश्वास किया, जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय में करता हूँ वो हित की है, लाभ की है, हानि की नहीं है। जब उसका वचन कहता है कि मेरी कल्पनाएं तेरे लिए हानि की नहीं है, लाभ की है, तो हम उतना अंधा विश्वास तो कर सकते हैं परमेश्वर के ऊपर, उतना तो हम दे सकते हैं, प्रयास तो कर सकते हैं। उसका नतीजा अच्छा करना, भला करना, आशीष देना वो उसका काम है। हमारा काम सिर्फ आज्ञा मानना और कदम बढ़ाना है। अपनी जो धारणाएं हैं उसको परमेश्वर की धारणा के, परमेश्वर की बात के ऊपर मत रखें। लेकिन आज अगर परमेश्वर का वचन ऐसा आता है जो हमने अपनी धारणा बना लिया ना कि हाँ परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, तो कुछ ना कुछ उनकी धारणाएं होंगी कि ये सही है, ये गलत है। लेकिन आज अगर परमेश्वर का वचन आता है कि ये नहीं, तो वो 32 साल छोड़ने पड़ेंगे। हम नहीं कह सकते मैंने 3 साल जो पढ़ा वो छोड़ना पड़ेगा मुझे, क्योंकि हम अपनी धारणाएं, हम अपने जो हम डेवलप करते हैं ना, जो बनाते हैं इतने सालों में रह रहे के। मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, मेरे बाल जो है ऐसे धूप में सफेद नहीं हुए ना, एक्सपीरियंस है मुझे। परमेश्वर ने दिया एक्सपीरियंस, उसी ने किया आपके बाल सफेद, वो काले भी कर सकता है। परमेश्वर अगर कहता है तेरा एक्सपीरियंस, तेरी बुद्धि, तेरा सारा दुनिया भर का ज्ञान रख साइड में और ये कर, तो करना पड़ेगा वो। क्योंकि जब हमारे सोच उतनी छोटी है कि वो हमारे ख्याल में, हमारे सोच में बात समाती नहीं कि परमेश्वर जो है वो सब भला करता है और वो सब जानता है और वो बेहतर जानता है। हमारे छोटे दिमाग में वो नहीं समा सकती वो बात, इसलिए हमारे लिए डिफिकल्ट होता है, इसलिए हमारे लिए मुश्किल होता है ये मानना कि जो वो कह रहा है वो सही है, हमें मानना ही पड़ेगा। हमारे खून में है वो उसके विरुद्ध जाके दूसरा सोचना, वाद विवाद करना। दाऊद को क्यों परमेश्वर कहता है मेरे मन के मुताबिक था? इसलिए नहीं था कि वो उसके ख्यालात अपनी इच्छा के हिसाब से भी चलता था और वो किसी प्रकार परमेश्वर की इच्छा भी होती थी, मतलब कुछ सही करता था, बहुत पुण्य के काम करता था, बहुत दान देता था, बहुत क्या वो परमेश्वर के भवन के लिए बहुत उसने श्रम किया, परिश्रम किया। नहीं, उसे पता था मैं राजा हूं, लेकिन मैं था चरवाहा, मैं खेत में
मैं जंगल में भेड़ चराता था, मैं छोटा था, मेरा कुछ नहीं था, तब कुछ नहीं था तो अभी भी कुछ नहीं है। उसने कोई राजाओं के कोई स्कूल में या कॉलेज में जाके बहुत शिक्षा नहीं ली थी उसने, कि वो किसी प्रकार का घमंड कर सके। उसे पता थी वो बात कि मेरा कुछ नहीं है, मैं तभी भी बुद्धू था, अभी भी बुद्धू, मुझे परमेश्वर ने उठा के बिठाया है राजा के स्थान में, जो भी ज्ञान दिया है वो परमेश्वर ने दिया है। तो उसने अपना जो ये सोच, अपना दिमाग, अपना दिल उठा के रख दिया था साइड में, और परमेश्वर की सोच को अपना लिया था। और ऐसा नहीं था कि वो जानता था कि हाँ परमेश्वर क्या चाहता, नहीं, प्रतिदिन उसे अपने आप को उस चीज में लाना पड़ता था कि तू क्या चाहता है परमेश्वर, तू क्या चाहता है परमेश्वर। इसलिए वो कहता है भजन संहिता 27 के 4 में कि मैं तेरे भवन में निरंतर पाया जाऊं, क्योंकि अगर परमेश्वर के सामने रहेगा तभी ना प्रतिदिन सुनेगा परमेश्वर से। ऐसा नहीं कि एक दिन संडे को गया परमेश्वर के भवन में, उसकी बात सुन ली, हफ्ते भर फिर हाँ मुझे समझ गया परमेश्वर क्या चाहता है, मैं 6 दिन अपनी चलाऊंगा उसके हिसाब से। नहीं, प्रतिदिन परमेश्वर बोलेगा, प्रतिदिन सुनना पड़ेगा। इसलिए वो प्रतिदिन परमेश्वर के भवन में पाया जाता था। जोशुआ इसलिए प्रतिदिन परमेश्वर के तंबू में पाया जाता था, सुनता था वो। जोशुआ यहोशू जब निकला मूसा के मरने के बाद, तो इतना डरपोक था वो, क्योंकि उसने, वो कहने के लिए था, वो योद्धा था, लेकिन उसने जो जो मूसा ने कहा, उसने समझा कि हाँ मूसा परमेश्वर का दास है, इसलिए उसने जो बोला हाँ ऐसा कर, तो उसने किया। उसके हाथ में पानी डालता था वो, इसलिए जो मूसा कहता था जाके उनसे लड़ तो लड़ेगा, ऐसी इस तरह से लड़ तो लड़ेगा। उसने अपना दिमाग, कोई कह सकते हैं हाँ ये होशो थोड़ा सा था स्लो ना, ढ कहते हैं हम, था इतना कि जब मूसा मर गया तो उसे समझ में नहीं, अब क्या करना है, अब तो सब मेरे पे आ गया, मैंने तो उसने जो जो बोला वो किया, अब मेरे पे आ गया, अब मैं क्या करूं, मुझे तो खुद का ना एक्सपीरियंस है, ना उसको ट्रेनिंग दी थी मूसा ने कि नहीं तू नेक्स्ट लीडर है, तुझे मैं ट्रेन करता हूँ, इंटर्नशिप दिया था, कुछ नहीं था उसके बाद। वो वही करता था जो परमेश्वर ने उसे काम दिया था। इतना डर गया वो मूसा के मानने के बाद कि परमेश्वर को बोलना पड़ा कि मैं तुझे आज्ञा दे रहा हूं कि तू भयभीत ना हो। परमेश्वर को आज्ञा देना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर को पता था कि वो आज्ञा देगा तो वो मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा। अगर परमेश्वर चॉइस देता ना, अरे तू डर मत, मैं हूं ना, नहीं परमेश्वर फिर ये फिर वो कर सकता था। इसलिए परमेश्वर को आज्ञा देना पड़ा, मैंने तुझे आज्ञा दिया है, तू भयभीत ना हो, तू जहां जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। वो वैसा सिंपल इंसान था, वो ढ इंसान था यहोशू, कि जो बोला गया चुपचाप सुनता था वो, अपना दिमाग नहीं चलाता। इसलिए परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया, इसलिए परमेश्वर ने इतने काम किए, ऐसे किए कि उसने और कालेब ने कनान देखा, मूसा ने तक नहीं देखा। इतना वो फिरौन के महल में रह के उसने सीखा था, शिक्षा पाई थी, सब किया था, एकदम विद्वान, महल की भी चीजें सीख ली थी, और 40 साल जंगल में रह के आम आदमी की भी जीवन सब सब पता था उसे। लेकिन क्या हुआ, नहीं जा पाया वो कनान, अपनी सोच का सहारा लेके, अपना दिमाग चला के, छोटी सी बात के लिए पानी चाहिए 2 बार डंडा मार दिया, उतने से बात नहीं जा सकता तू कनान। आखिर तक इतना मतलब ऐसे दया वाला सीन है कि आखिर तक मूसा कहता है कि परमेश्वर प्लीज, मतलब विनती करता है, परमेश्वर कहता है नहीं। इतना परमेश्वर क्रोध करता है हटीलेपन से, क्यों चलाना है तुम्हें अपना दिमाग जब तुम्हें पता ही नहीं है। और उस परमेश्वर क्यों क्रोधित हुआ मूसा पे, क्यों क्रोधित हुआ, आप क्यों, मतलब उसने हटीलापन तो दिखाया, लेकिन इतना क्यों परमेश्वर उस पर क्रोधित हुआ, क्या सोचते हैं? लोगों के सामने इजरायली लोग भी वही कर रहे थे, प्रतिदिन परमेश्वर की बात का उल्लंघन कर रहे थे, उसके विरुद्ध जा रहे थे, नहीं नहीं ऐसा क्यों वैसा क्यों, हमको मटन ये वो। लेकिन उतने सब समय तक मूसा नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर की बात मानेंगे, परमेश्वर की बात सुने। लेकिन जिस क्षण मूसा ने ही परमेश्वर की बात नहीं मानी लोगों के सामने, एक पूरी प्रजा जो परमेश्वर ने छुड़ाई, अपने लिए चुना, उनके सामने तुझे खड़ा किया, और तू उनके सामने अगर परमेश्वर की बात का उल्लंघन कर रहा है, तो फिर परमेश्वर कैसे उसे सहन करेगा। ये प्रजा जाके फिर क्यों किसी की बात मानेगी, वो क्यों यहोशू की बात मानेगी। मूसा के बारे में तो सब जानते थे, उसके द्वारा चमत्कार देखे थे, तो भी उसकी बात नहीं मानते थे। यहोशू को क्या भाव देंगे वो लोग, उसे तो ऐसे साइड करेंगे। परमेश्वर को खड़ा होना पड़ा यहोशू के साथ, उसे आज्ञा देनी पड़ी कि तू भयभीत मत हो, क्योंकि उसे परमेश्वर क्यों चला यहोशू के साथ, क्योंकि यहोशू ने कभी अपने दिमाग की नहीं चलाई, कभी नहीं चलाई। वो पहले भी वैसे ही परमेश्वर के भवन में बैठ के सुनता था, बाद में भी उसने परमेश्वर की ही सुनी, जो उसने बोला किया। और तब तक वो बूढ़ा हो चुका था जब तक उसे इजराइल की अगुवाई दी गई।
वो कह सकता था मैंने तो लीडर से ट्रेनिंग ली है, मुझे पता है एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री सब पता है मुझे, मैं तो अभी सीईओ हो गया। नहीं, उसे पता था कि अब परमेश्वर की प्रजा है, परमेश्वर चलाएगा, मैं सिर्फ उसके हाथ की क्या कठपुतली हूँ। बनना पड़ता है कठपुतली, अपनी इच्छा को मानना ही पड़ता है। हम ऐसे बोल प्रभु अगर मैं खुद मर जाऊं या कठपुतली जैसे रहूं तो मेरा क्या, मेरी इच्छा क्या, तूने तो फ्री विल दिया है, तूने तो आदम हवा को भी दिया था ना, चॉइस दिया था ना, तो मेरा क्या, मेरी चॉइस क्यों नहीं है? इसलिए हम मरते हैं। जब हम यीशु मसीह के साथ, पॉलिस से कहता है यीशु मसीह के साथ मैं मर गया हूं, चढ़ाया गया हूं, तो फिर हम नहीं वो सवाल कर सकते। जो मर गया, जो इंसान मर गया वो अपने अपने हाथ पर चलाता है कि नहीं, उसे उठा के लेके जाते हैं कब्रिस्तान में, उससे जो भी वो क्या करते हैं, कपड़े पहनाते हैं, जो भी। मरे हुए इंसान की अपनी इच्छा, अपनी क्षमता ही नहीं होती कुछ करने की। वो सवाल नहीं कर सकता ये मुझे ये कपड़े मत पहनाओ, मुझे ये वो वाले कलर की साड़ी में दफन होना है। मरा हुआ इंसान नहीं कहता वैसा, उसे जो कराया जाता है वो उसे एक्सेप्ट करता है। कैसे हम हटीलेपन को, कठोरता पे हम जय कैसे पाए? बहुत प्रैक्टिकल स्टेप्स है, बहुत सिंपल स्टेप है, लेकिन करने में मुश्किल लगते हैं। इजी है, समझने के लिए बहुत इजी है, सुनने के लिए बहुत इजी, करने में बड़ी मुश्किल है। पहला, रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट, जानो, एक्नॉलेज करो, मानो, अरे मैं हूं हटीला, मैं हूं कठोर, प्रभु मैं हूं कठोर, मुझे मालूम है, मुझे पता है, और मैं ये मानता हूं या मानती हूँ। बस पहला स्टेप वही है, मानो पहले। हमें मानना ही नहीं कि हम कठोर है, नहीं नहीं नहीं। हाँ, आपने जो बोला सही है, बट मैं बहुत नम्र हूं, मैं तो परमेश्वर की बात सुनता हूँ या सुनती हूँ। हम पहली बात मानते ही नहीं। फर्स्ट स्टेप इज रिकॉग्नाइज, एक्नॉलेज, एक्सेप्ट करो, मानो कि हाँ मैं निर्बल हूं, हाँ मैं हटीला हूं या हटीली हूं मैं। पहली बात उसे एक्सेप्ट करो, सबसे डिफिकल्ट बात। दूसरी बात, ब्रिंग योरसेल्फ टू सबमिशन। जब समझ गया कि हम हटीले हैं, हम अपनी इच्छा चला के कठोर ही बनेंगे, हम अपनी इच्छा चला के कोई खराब डिसीजन ही लेंगे, तो मत चलाओ अपनी इच्छा, दे दो परमेश्वर के हाथ में। मैंने ये बात सीखी वहां पे जाके कि जब हम अपने चलाना छोड़ के, जब दे के सब चुपचाप बैठ जाते हैं ना, तब बहुत बहुत शांति मिलती है। जब सोचना नहीं पड़ता ना कि अरे क्या होगा या क्या करेंगे। हाँ, जो है मतलब अच्छा लगता है ना। बच्चे क्यों सो पाते हैं चैन से? कि मम्मी पापा खाना बना लेंगे, या मम्मी पापा सब्जी ला देंगे, या मम्मी पापा बिल भर देंगे, उन्हें नहीं सोचना पड़ता, इसलिए वो चैन की नींद सो पाते हैं। जब वो मम्मी पापा बनते तब वो नहीं सो पाते, फिर उन्हें सोचना पड़ता है सब चीजों के बारे में। तो जब आपका पिता है सब चीजों का ख्याल रखने के लिए, सब आपके लिए करने के लिए, तो आप क्यों सो, चैन की नींद सो, सब छोड़ दो उसके ऊपर और सो जाओ। ऐसा नहीं है कि कुछ करो मत, लेकिन देना सीखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब मैं कर सकता हूं। अपने ऊपर वो बर्डन मत लो, अपने ऊपर वो बोझ मत लो कि मुझे पता है मैं कर सकता हूं। परमेश्वर के ऊपर छोड़ना सीखो। ब्लाइंड फेथ छोड़ दो, हाँ प्रभु तेरे हाथ में दे दे, तेरी इच्छा पूरी हो, बस छोड़ दो। लर्न टू सबमिट, प्रैक्टिस डिसिप्लिन। बिना डिसिप्लिन के नहीं होगा। रोज वो प्रार्थना करना, शायद किसी के लिए 10 साल, किसी के लिए 25 साल, किसी के लिए जीवन भर। रोज सुबह उठ के, जीवन भर तो सभी को करना पड़े, रोज सुबह उठ के वो प्रैक्टिस करना ही पड़े। प्रभु आज मेरे में से कठोरता निकाल, आज मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह को भी प्रार्थना करनी पड़ी, तो हम कौन है? वो तो खुद परमेश्वर था, परमेश्वर का पुत्र था। पिता की आज्ञा को मानने के लिए उसे अपनी, क्योंकि पता था वो इंसान है, अपनी इच्छा, अपनी अपना बस चलाएगा ही वो। मेरा बस चले, तो हमारा बस नहीं चलता, हमारा बस नहीं चल सकता। जब हम देंगे अपने आप को, जब रोज हम उसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रोज सुबह उठ के प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। हमारा प्रैक्टिस क्या है? प्रभु आज के लिए हमारी प्रतिदिन की रोटी दे, हमारे गुनाहों को क्षमा कर, हमारी रक्षा हिफाजत कर। लेकिन हम ये प्रार्थना नहीं करना चाहते कि तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु परमेश्वर जो है, वापस हम कहते, परमेश्वर अन्यायी नहीं है। उसकी इच्छा ऐसी नहीं है जो आपको सिर्फ दर्द और दर्द देगी। हमें लगता है कि परमेश्वर की इच्छा से सिर्फ निराशा आएगी शुरुआत से अंत तक, इसलिए हम नहीं चाहते उसकी इच्छा जानना। हम ये नहीं समझते कि जो निराशा है वो अभी टेम्परेरी, क्योंकि परमेश्वर कुछ बड़ी अच्छी चीज करना चाहता है। हम वो दूर का नहीं देखते, हम अरे निराशा, अरे दर्द, अरे संकट,
क्यों माने परमेश्वर की इच्छा? परमेश्वर की इच्छा बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए हम उसके हाथ में नहीं देना चाहते। एक्टिवली वर्क टुवर्ड्स ब्रेकिंग योर स्टबर्न पैटर्न्स, रिन्यूइंग योर माइंड। रोमियो के पत्री 12:2 कहता है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से, है ना, रोज नया करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर, जैसे मैंने बोला, परमेश्वर का अनुग्रह रोज नया होता है, तो हमारा क्या पार्ट है? हाँ, परमेश्वर अपना पार्ट कर रहा है ना, वो अनुग्रह रोज नया कर रहा है ना। एक ही अनुग्रह अगर वो क्रूस पे मर के जो उसने दिया वो हमेशा के लिए दे देता, तो फिर हमें फिर भीख मांगनी पड़ती है अनुग्रह के लिए। परमेश्वर अनुग्रह कर दे, अनुग्रह कर दे, रोज अनुग्रह देता है। उसे पता हमें जरूरत है, हमारे बस की है ही नहीं करना। जब वो रोज अनुग्रह दे रहा है, जब वो रोज का कोटा दे रहा है, तो उठ के उसे बनाना पकाना तो हमारी उतनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम कच्चा गेहूं तो नहीं खा सकते। हम कहते अरे परमेश्वर तूने बहुत ऐसी बड़ी चीज मांग ली मुझसे। नहीं, परमेश्वर ने सिर्फ बोला कि आधी रात को उठ के जाके किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं हम। कोई बड़ी मतलब ऐसी इम्पॉसिबल चीज नहीं मांगी परमेश्वर ने। जो हम कर सकते हैं वही मांगता है वो हमसे। जो आपकी क्षमता है उसी के हिसाब से वो आपसे अपेक्षा करता है। अगर आपको लगता है कि मैंने जीवन भर पढ़ाई नहीं की या मुझे शिक्षा नहीं मिली और मैंने जीवन भर सिर्फ झाड़ू लगाने का काम किया है, तो परमेश्वर आपको ऐसा नहीं बोलेगा जाके आईएएस के ऑफिस में बैठ और तू पीएम को जाके सलाह दे। नहीं, परमेश्वर बोलेगा कि तूने वचन सुना है ना, तू वही वचन जाके किसी को बता। उतना ही बोलेगा परमेश्वर। आपकी क्षमता के हिसाब से परमेश्वर आपसे मांगे। अगर वो भी आप नहीं देना चाहते तो वो आपकी कठोरता है, वो आपका हटीलापन है, और वो हटाने की जरूरत है। हटीलापन नहीं हटेगा तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो उसने आशीष रखी वो नहीं आएगी। परमेश्वर अगर कुछ करने के लिए कह रहा है तो इसलिए नहीं कि उसको अपना राज्य चलाना, आप नौकर हो, नहीं, आपकी भलाई के लिए कह रहा है। आप कुछ एफर्ट लोगे तभी आपके जीवन में वो आशीष आएगी। आप अपने आप को नम्र करोगे तभी आपके जीवन में वो आशीष आएगी। जब आपको अपनी आशीष नहीं चाहिए तो मत करो, फिर परमेश्वर आपको छोड़ के आगे बढ़ जाएगा किसी और। हाँ ठीक है, तुझे नहीं चाहिए, वो नहीं रुका रहेगा, अरे ले ले मुझसे, ले ले मुझसे। हमें उससे मांगने की जरूरत पड़े। वो उतना अनुग्रहकारी है, इसलिए वो हमें खुद से आके देता है। पुटिंग अवे स्टबर्ननेस, जब हम हटीलापन हटा देते हैं, जब हम कठोरता हटा देते हैं, तो क्या होती है? बहुत चीजें होती है, लेकिन कुछ 5-6 चीजें मेजर है। आशीष को लेके आती है। आपके आशीष के जो द्वार है ना, हम कहते हैं कि परमेश्वर तो अपने आशीषों का जो वो द्वार है, जो वो खिड़कियां है, जो झरोके खोल दे, वो हमने ही ताला लगा के रखा। वो इस तरफ से खुलता है, वो उस तरफ से नहीं। उस तरफ से सब खुला हुआ है, सब सब चाबी जो तुम यहाँ पे खोलोगे वो वहां पे खुलेगा ना। हम अपनी आशीषें खुद खोलते हैं हर एक के जीवन के लिए। जब आपको परमेश्वर ने रचा आपके माँ के गर्भ में, तभी आपके जीवन के लिए आशीषें उसने रखी है। उसको खोलना हमारी जिम्मेदारी है। परमेश्वर के हाथ को अगर हम बांध के रखेंगे तो बंधा ही रहेगा। ऐसा नहीं कि वो तोड़ नहीं सकता, तोड़ के दे सकता है, लेकिन क्यों दे? आपको अपनी चलानी है। आपको अगर अपना ही हटीलापन दिखाना, आपको कोई भी बच्चा अगर ज्यादा हटीला होगा तो माँ बाप भी एक बार फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना। वो अपना ही बच्चा हो तो भी, हाँ ठीक है जाकर, क्यों इस बच्चे के पीछे मेहनत करे जब हमारी मानता नहीं है, तो इसे अपनी चलानी है। परमेश्वर भी वैसा सोच सकता है, वो भी तो पिता है। अगर हम उसके हाथ को बांध के रखेंगे तो वो बंधा रहेगा। अगर हम उसे अपने आप को उसके हाथ में देंगे कि नहीं परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा के अनुसार करना चाहता हूँ, एटलीस्ट चाहता हूँ, प्रयास भी दिखाएंगे ना, उतना इंटरेस्ट दिखाएंगे, तो परमेश्वर हाँ ठीक है, मैं तेरे लिए खोलने के लिए तैयार हूँ, मैं तुझे सामर्थ्य देने के लिए तैयार हूँ, मैं तुझे इच्छा देने के लिए तैयार हूँ, मैं तुझे वो करने के लिए जो भी जरूरी है। बोने वाले को बीज भी देता है ना, जैसे वो कहते हैं, वो देने, परमेश्वर सब नेसेसिटीज प्रोविडेंस देने के लिए तैयार है। हमें सिर्फ इच्छा करना है, और उतना भी अगर हमसे नहीं हो रहा है तो फिर हम अनुग्रह की अपेक्षा नहीं कर सकते। हमारे रिलेशनशिप, हमारे रिश्ते एक दूसरे से और फिर बाद में जाके परमेश्वर से इसी वजह से टूटते। हम अपनी बातों को छोड़ना ही नहीं चाहते। मैं गलत नहीं हो सकती, मैं गलत नहीं हो सकता, कैसे मैं गलत हो जाऊं? मैं माँ हूं तो मैं कैसे गलत हो जाऊं? बच्चा गलत है। मैं पति हूं तो मैं कैसे गलत हो जाऊं? पत्नी गलत है। हम ये कैसे सोच सकते हैं? हमने कौन सी ऐसी डिग्री कर ली जो उन्होंने नहीं करी, जो हमें सब पता है, हमें सब सही पता है? नहीं, हम अपने हाथों से अपने रिश्तों को खराब करते हैं। अपने रिलेशनशिप करना एक दूसरे के साथ, अपने कलीसिया में भाई बहनों के साथ, परिवार में, अपने मित्रों के साथ, अन्य जातियों के साथ तक। आप जब किसी को जाके सुसमाचार सुनाते हो ना, आपके अंदर वो हटीलापन देख सकते हैं, कठोरता आपके अंदर की दिखती है उन्हें। आप वचन लेके जाते हो, ये क्या कर रहे हो, मूर्ति पूजा हटाओ, ये सब गलत है, ये सब। उन्हें दिखता है कि तुम कितने कठोर हो। फिर वो क्या कहते हैं, हाँ हम भी चर्च आते हैं, हम भी माथा टेकते हैं, आप लोग फिर ऐसे क्यों?
तो क्या बोलोगे आप? परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया, यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। फ्री विल जब परमेश्वर ने आपको दिया तो आपका काम सिर्फ इतना जाके सुसमाचार सुनाओ और परमेश्वर के हाथ में उन्हें समर्पित कर। आप उधर जाके अपनी कठोरता नहीं दिखा सकते। कौन हो आप? हम क्या है? हमने क्या ऐसा कर लिया कि हम जाके उधर कठोरता दिखाए? यीशु मसीह ने जब बोला जाके शिष्य बनाओ, तो अपने लिए शिष्य मत बनाओ, उसके लिए शिष्य बनाओ, उसके शिष्य बनाओ। हम क्या सोचते हैं, हाँ यीशु मसीह ने बोला जाके मेक डिसाइपल्स, तो तुम आज के बाद सब मेरे पास्टर अजीत के शिष्य। नहीं, पास्टर अजीत खुद परमेश्वर का, यीशु मसीह का शिष्य है, तो तुम भी उसी के शिष्य हो, उसके लिए शिष्य बनाने। हम किस बात का घमंड करें? हम किस बात की कठोरता करें? हम किस बात का घमंड करें अपने रिश्तों में? हम नहीं तोड़ सकते रिश्ते। जो रिश्ते परमेश्वर बनाता है, हम उसे कठोरता के कारण से तोड़ देते हैं। हम नहीं बदल सकते, हमारा परिवार ऐसा नहीं बदल सकता। तू शादी करके आई है तो तुझे बदलना पड़ेगा। क्यों? वो यीशु मसीह के लिए बदली तो तू उसके लिए नहीं बदल सकते। पौलुस लिखता है ना, जैसे यीशु मसीह ने अपने कलीसिया के लिए अपने आप को दिया, तो तुम भी अपने पत्नी के लिए दो। तुम क्यों नहीं बदल सकते? हम क्यों अपने बच्चों के लिए नहीं बदल सकते? अगर एक जगह परमेश्वर कहता है कि हाँ तुम छड़ी चलाओ बच्चों पे, तो दूसरी जगह ऐसे भी कहता है कि उन्हें प्रेम से, उन्हें क्रोध, मतलब क्रोध करने के लिए मत लगाओ, मतलब उन्हें डोंट पुश देम, डोंट प्रोवोक देम। हम वो भूल जाते हैं, हम सिर्फ छड़ी चलाना जानते हैं। वो भी हमारी कठोरता है, क्योंकि हम प्यार से सिखाना नहीं जानते, हम वो एफर्ट नहीं लेना चाहते जो परमेश्वर ने हमारे पीछे किया। जो उसने हमें प्रेम से सिखाया, वो हम दूसरों को छड़ी चला के सिखाना चाहते हैं। वो अपनी कलीसिया को, अपने बच्चों को या अपने परिवार को। पुटिंग अवे स्टबर्ननेस कीप्स अस इन द लूप ऑफ हिज विल। जब हम हठीलापन हटा देते हैं ना, ये जो एक पत्थर है ये हटा देते हैं ना, तो हमें सब क्लियर दिखने लगता है कि हाँ परमेश्वर की इच्छा तो ऐसी ऐसी है। जब हम रोज प्रतिदिन वो हठीलेपन को हटाते, कठोरता को निकालते हैं, तो प्रतिदिन परमेश्वर अपनी इच्छा बताता है। हम ऐसा नहीं कह सकते परमेश्वर बात नहीं कर रहा, इच्छा नहीं हटा रहा। तुम उठ के सिंपल प्रार्थना करो कि परमेश्वर मेरे अंदर की कठोरता हटा। परमेश्वर क्यों नहीं बताएगा? तुम पूछोगे बता, तो वो क्यों नहीं बताएगा? तुम मांगोगे तो क्यों नहीं देगा वो? परमेश्वर की इच्छा आपको एक कंटिन्यूस संपर्क में रखता है वो परमेश्वर। आप रिलेशनशिप में भी अगर एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करोगे, तो आपको दूसरा क्या सोचता नहीं जान सकते। वैसे अगर हम परमेश्वर से नहीं पूछेंगे, उससे नहीं जानेंगे, तो हम नहीं समझ सकते वो क्या चाहता है। फिर हम क्या कर लेंगे? अपना ही दिमाग चलेंगे, हाँ परमेश्वर का वचन ये है, मेरे ऊपर ये कॉलिंग है, मेरे ऊपर ये उद्देश्य। ब्रिंग्स फ्रीडम, हर एक प्रकार की आजादी को लेके आता है। जब हम हठीलापन हटाते हैं, हमें समझ में आता है अरे हम और भी कुछ चीजें सोच सकते हैं। हाँ, हम दूसरों की बातें भी समझ सकते हैं। हाँ, दूसरे लोग भी सही सोच सकते हैं। एक बार जब हम ये सोचते हैं ना कि ये मैं गलत हो सकता हूँ, ये हर एक के लिए बोलना मुश्किल है। जब हम ये बोलना सीख जाते हैं, मैं गलत हो सकता हूँ, हाँ क्यों नहीं, सामने वाले इंसान ने बोला वो भी तो सही हो सकता है। जब हम ये सोचते, तो पहली बात हमारी सोच की आजादी आती है। तो जब हम ये मानते हैं कि हाँ मेरी इच्छा गलत हो सकती है, परमेश्वर कुछ और चाहता है मुझसे, तब हमारी आत्मिक आजादी आती है। जब हम समझते हैं कि रिश्तों में हम भी कुछ सीख सकते हैं, हम भी कुछ बदल सकते हैं, तो आपके रिश्तों में आजादी आती है। हर एक प्रकार की आजादी आती है जब आप हठीलापन हटा देते हैं, जब आप कठोरता हटा देते हैं। ब्रिंग्स लॉयल्टी टू वर्ड, जब हम परमेश्वर के प्रति हठीलापन हटाते हैं, तो हम उसे अपनी निष्ठा दिखाते हैं, अपनी लॉयल्टी दिखाते हैं, अपनी ऑनेस्टी दिखाते हैं। हमें दिखाते हैं कि प्रभु तू हमारा राजा है, तो हमने तुझ पे निर्धारित होना, तुझ पे निर्भर होना सीखा है, और हम मानते हैं तू राजा है, तू जो बोलेगा वही होगा। जब हम ये दिखाते हैं, तब परमेश्वर समझता है कि हाँ ये मुझसे, इसमें निष्ठा है मेरे प्रति। तब वो आपके लिए खुश होकर कुछ करेगा ना। बच्चे कुछ करेंगे अच्छा, मम्मी पापा खुश हो जाए, तो फिर वो हाँ चल तुझे साइकिल दिलाते हैं। हमारी निष्ठा हम इसी प्रकार दिखाते हैं। हम उससे लॉयल नहीं रहेंगे जिसका हम आदर नहीं करते, जिसके प्रति कठोर है। हम बहनों में, भाइयों में, अगर मैं उसकी इज्जत नहीं करती, तो मैं नहीं मानूंगी। अगर मुझे पता भी है वो सही बात बोल रहा है, मैं नहीं मानूंगी, मैं कठोर होकर बैठूंगी। मेरे मन को चुभता रहेगा और वो मैं चुभन दिखाऊंगी कि नहीं तू गलत है। चुभेगा, इंसान है, चुभेगा, लेकिन बोलना सीखो कि हाँ मैं, परमेश्वर की जो इच्छा है वो पूरी हो। जब हम वो बोलना सीखते हैं, अपनी चुभन को साइड में रख के, जब चुभ रहा है क्योंकि गलत है ना, अगर गलत नहीं होगा तो क्यों चुभेगा। जब हम वो करना सीखते हैं, तो परमेश्वर फिर हमारे हमारे दिमाग को, हमारे मनों को, हमारी आशीषों को, हमारे रिश्तों में जो प्रोस्पेरिटी है, सभी चीजों को वो खोलता है। एक छोटी सी बात से,
एक छोटी सी बात से शाऊल की तरह या तो आपका जीवन नाश हो सकता है, या तो पौलुस के द्वारा आपका जीवन पूरा 180 डिग्री बदल सकता है, एकदम उलट हो। उसने जो बाद में किया वो पूरा अलग था। तो हमारा एक डिसीजन, एक हमारी प्रार्थना, एक डिसीजन कि हम कठोर नहीं होंगे, जानबूझ के कठोर नहीं होंगे, और अनजाने में भी हो रहे हैं तो परमेश्वर के हाथ में देना सीखे कि परमेश्वर तो बेहतर जानता है, अगर मैं कठोर हूं तो निकालो उसे मेरे अंदर से। जब हम वो सीखेंगे तो फिर परमेश्वर हमसे बात करें। परमेश्वर आपका आशीर्वाद। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी तेरे नाम को गौरव और महिमा देते हैं, तेरे नाम को प्रशंसा देते हैं प्रभु जी। तेरा धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, इस समय के लिए प्रभु जी। तू अपनी बेटी के द्वारा वचन लेकर आया प्रभु जी, और जो पिछले दिनों से तू बोल रहा है परमेश्वर, उसी को तू आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि तू हमारे जीवन में महान कार्य करना चाहता है। हम सबको कृपा और दया दे परमेश्वर कि तेरी बातों को हम एक्सेप्ट कर सके, और आज जो बातें हमने सीखी हमारे जीवन से, हमारे मन से, हमारी सोच से, विचार से, कल्पना से, संबंध से, परिवार से कठोरता को दूर कर परमेश्वर। तेरे सामने नम्र और दीन होने दे ताकि तेरा नाम ऊंचा। वी ब्लेस यू, वी ऑनर यू लॉर्ड। जहां तक ये संदेश जाए परमेश्वर, हर एक के जीवन को स्पर्श कर, विशेषकर इस मंडली के बच्चे से बड़े सबको स्पर्श कर ताकि तेरा नाम गौरव। यीशु के नाम से प्रार्थना करते सुन और कबूल कर, आमीन।